BBC स्पोर्ट्स रूम के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको सलाम अर्ज करते हैं। आज का व्लॉग नाजरीन हम अपने पाकिस्तान के शेर मोहसिन नकवी साहब को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बदौलत आज एशिया कप जो है 2025 दुबई में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब की ढाई चाल जो शतरंज में खेली जाती है, मोहसिन नकवी साहब को सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने ऐसी ढाई चाल जो है वो शतरंज की चली कि भारत जो है वो अपने घुटनों पर आकर एशिया कप को खेलने पर राजी हो जाता है या मजबूर कर दिया जाता है। नाजरीन, इधर मोहसिन नकवी साहब जो है वो एशिया कप की ट्वीट करते हैं और दूसरी तरफ से भारत की तरफ से एक छोटी सी एक चुटकी सी वो सिंदूर जो लगाकर जो है वो दुल्हन जो है वो अपनी मांग जो है वो भर लेती है। मोहसिन नकवी साहब ने एक शतरंज की ढाई चाल की एक ऐसी ट्वीट चली कि गोदी मीडिया की चीखें निकल गईं। नाजरीन, एशिया कप का जब शेड्यूल अनाउंस होता है तो पूरे भारतीय मीडिया के ऊपर वबाल पड़ जाता है। गोदी मीडिया जो है उसको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह नाजरीन ये कि गोदी मीडिया को पीछे से जिस तरह से फीडबैक दिया जा रहा था, उन्होंने तो वैसा ही परफॉर्म करना था। भारत का गोदी मीडिया जिसमें विक्रांत गुप्ता जो हैं, जो पाकिस्तान 25 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो तशरीफ लाए थे और शकरकंदी खाकर यहां से वापस चले गए थे, उन्होंने स्टेडियम में जाना मुनासिब नहीं समझा और कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। गोदी मीडिया ने अपने तमाम मीडिया हाउसेस को यह बात बता रखी थी कि हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, WCL में पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेले तो हम एशिया कप भी पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की ऐसी दानिशमंदाना चाल ने भारत को घुटनों पर लाकर जो है वो खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान का पांव जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के शोल्डर के ऊपर है। जनाब जय शाह साहब, जिन्होंने 2023 के अंदर इन्हीं ब्रॉडकास्टर के साथ 2028 तक के मुआहदे किए थे कि एशिया कप मुतासिर नहीं होगा, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जो है वो एज इट इज जारी रहेगी। ये कैसे मुमकिन था? ये कैसे मुमकिन था कि जय शाह जो है वो अपनी बात से मुकर जाते, जो उस वक्त जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, जो आज इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। आज उनके गोदी मीडिया के ऊपर जो है वो भर भर कर प्रोग्राम हो रहे हैं और इसके ऊपर जो है उनकी जनता जो है वो उनको जो है वो सलवाते सुना रही है कि आपने पूरी जनता को पाकिस्तानी मीडिया और सिर्फ उनका एक मोहसिन नकवी जो है इनकी नाक में नथली डालकर चला गया। उनके पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो मोहसिन नकवी पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से जो इस वक्त गलाजत और तूफान बदतमीजी जो है वो बरपा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी लेटरल और बाईलैटरल सीरीज पे नहीं हमने जाना, और यहां तक कि वो अपने बूढ़े भारतीय क्रिकेटर्स को जो है वो सलाम पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने WCL में पाकिस्तान का बाइकआउट किया, उन्होंने मैच नहीं खेला। और अब ये तमन्ना की जा रही है पूरे भारतीय के अंदर कि पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर मैच नहीं खेलना। क्यों? विक्रांत गुप्ता साहब एक अनोखी मंतक पेश करते हैं, क्योंकि भारत जो है वो एशिया क्रिकेट का होस्ट है और होस्ट कंट्री चाहे तो इस पूरे एशिया कप को अपनी टांग की ठोकर से जो है वो गिरा सकता है। अगर भारत जो है वो इस एशिया कप के अंदर जो है वो नहीं खेलता पाकिस्तान के साथ, तो पूरा एशिया कप तो क्या, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन विक्रांत गुप्ता साहब, आपके करने को ये बातें जो है वो
सूट करती हैं, लेकिन जाकर जो है वो अपने बड़ों से पूछिए कि उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स के साथ किस तरह के मुआहदे जो है वो कर रखे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास का भी आप बाइकाट करने गए थे, लेकिन क्या हुआ था? मोहसिन नकवी साहब की एक ढाई चाल ने आप सब के सब वो लोग जो कह रहे थे कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल का बाइकाट करेंगे, ढाका में नहीं आएंगे, तो वो 24 से 25 मंदूब जो थे वो ढाका में मौजूद थे। यानी मुराद ये है कि हमारे मोहसिन नकवी साहब की डुगडुगी जो है वो काम करती है, उनकी शतरंज की चाल, ढाई चाल जो है वो काम करती है। आप कैसे एशिया कप नहीं खेलेंगे? आप वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। आप वर्ल्ड कप का भी बाइकाट करने का प्लान बना रहे हैं ना, आप वर्ल्ड कप का बाइकाट भी नहीं कर पाएंगे। अब आपको हाइब्रिड क्रिकेट जो है वो खेलनी पड़ेगी। आपका गोदी मीडिया चाहे चीखे, चाहे पिटे, चाहे चिल्लाए, लेकिन पूरी दुनिया में आपकी हुई है जग हसाई, और मोहसिन नकवी साहब ने आपके नाक में वो नथली डाली है कि अब आप से वो उसकी दर्द जो है वो सहा नहीं जाता।